Good morning students, myself सुधीर कुमार, लेक्चर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसा। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 जिसके कुछ क्वेश्चंस कल रह गए थे हमारे से, वो हमने करने हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो 11.2 वर्कशीट के हैं वो हम आज करेंगे। तो आज के क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कहता है कि 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लेना है आपको और उसके डायमीटर पे उसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर इधर एक पॉइंट, 7 सेंटीमीटर दूर इधर एक पॉइंट, उन दोनों पॉइंट से इस सर्कल के टेंजेंट ड्रा करने हैं। क्या है हमारे पास? हमने सबसे पहले क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। आपको अपने प्रकार खोल लेनी है। मेरे पास जो ऐसी है मैं बता रहा हूँ आपको, सेंटर रख के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या खोल के एक सर्कल आपने लगा देना है। ऐसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल हमारा लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो सेंटर होगा जहां हमने प्रकार की नोक रखी, दैट इज कॉल्ड सेंटर ओ। हमने क्या करना है, स्केल लेकर के हमने इस पे ये स्केल लेकर के ऐसे एक डायमीटर ड्रा कर देना है दोनों साइड। डायमीटर लेकर के इस डायमीटर को हमने एक्सटेंड कर लेना है बोथ डायरेक्शंस में। वृत्त के व्यास को हमने दोनों तरफ एक्सटेंड कर लेना है। फिर ये कहता है कि ये ओ बिंदु से 2 पॉइंट हमने इस एक्सटेंडेड डायमीटर पे ले लेने हैं, एक P और एक Q। यहां से O से जो P की दूरी है वो हमारी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। OP की दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही OQ की दूरी भी हमने 7 सेंटीमीटर ले लेनी है। आप स्केल का यूज करके O से P तक की दूरी 7 सेंटीमीटर, O से Q तक की दूरी 7 सेंटीमीटर आपको ले लेनी है। उसके बाद हमें करना क्या है क्वेश्चंस में, वही बेसिक कंसेप्ट एक ही है इसका कि टेंजेंट ड्रा करने हैं आउटसाइड पॉइंट से। तो हमें क्या करना है, ओपी का हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक हमें करना है ओपी रेखा का। किसका करना है? ओपी रेखा का लंब समद्विभाजक करना है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था वैसे ही ओपी का हम एक अंदाजन देखेंगे कि इसका मिड पॉइंट लगभग से यहां आता होगा, तो हम उससे थोड़ी ज़्यादा हम प्रकार खोल लेंगे। अंदाजे से थोड़ी आधे से उसकी ज़्यादा प्रकार खोल करके हम एक ऐसे आर्क लगा देंगे। ये आर्क हमारी लग जाएगी एक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमने ये आर्क लगा ली है ना, उसके बाद आप प्रकार को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अपने कंपास को आपने उतना ही खोल के रखना है और फिर हमने P पे रख करके उसको एक हमने आर्क और लगा देनी है जो पहले वाली आर्क को 2 पॉइंट्स पे काटती है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने एक लाइन से मिला देंगे एंड दिस इज पॉइंट M। ये जो पॉइंट आएगा, ये जो बिंदु आएगा, इसको M डिनोट कर देंगे। क्या करेंगे? M डिनोट। उसके बाद क्या करना है, हमने टेकिंग M एज सेंटर, M को केंद्र मानना है। M को केंद्र मान के OM त्रिज्या लेकर के एक वृत्त हमने खींच देना है। M को केंद्र मान करके OP या OM त्रिज्या PM या फिर OM त्रिज्या लेकर के हमने इसको एक सर्कल लगा देना है। आप देख रहे होंगे जो हमें गिवन होता है वो हमें डार्क लाइन से शो करना है। जो हम उसमें कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं बीच में, उसको आप डॉटेड लाइन से ले लीजिए। मीन्स जो गिवन है वो डार्क, जो हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा वो भी डार्क देना है। तो जो हम बीच में काम कर रहे हैं वो डॉटेड लाइन से, हल्की शेड की लाइन से आपने करना है। उसके बाद ये जो सर्कल है जो हमने PM रेडियस का या फिर OM रेडियस का सर्कल जो ड्रा किया है, ये गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। दैट इज पॉइंट R एंड दैट इज पॉइंट S। ठीक है, एक साइड से ये हम करके चलते हैं, उस साइड को दोबारा करेंगे। इस साइड से हम चल रहे हैं, तो फिर हमने क्या करना है, PR को ऐसे स्केल रख करके आपने इसको इससे मिला देना है। PR को ऐसे ही PS को मिला देंगे।
ये जो पी आर और पी एस जो आ गए हैं ये हमारे क्या हैं, टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं बिंदु पी से। बिंदु पी से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं होगी पी आर और पी एस। इन द सेम वे अब हम चलते हैं पॉइंट क्यू से टेंजेंट ड्रा करने हैं। सेम वही तरीका है, इस चीज को आप इधर छोड़ दीजिए। ओ क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर करना है, मीन्स लंबसम द्विभाजक हमें करना है। करेंगे कैसे, यू ऑल नो, हाफ से थोड़ी ज्यादा खोल लेंगे, आधे अंदाजन लेकर के आधे से थोड़ी ज्यादा हम खोल लेंगे और एक हम आर्क लगा देंगे। कहां रखी थी हमने कंपास, ओ पर। कंपास कहां रखनी है, ओ पर। कम ज्यादा प्रकार नहीं करेंगे, ये नहीं कि आप यहां पे अब प्रकार को कम ज्यादा कर लें, प्रकार को उतनी ही खुली रखेंगे और कहां पे रख देंगे, क्यू पॉइंट पे रखेंगे और इसको हम एक आर्क लगाएंगे। फिर तो ये पहले वाली आर्क को फिर दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो इस पॉइंट को आप n कह दीजिए। n इज मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू, n इज मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू। अब टेकिंग n एज सेंटर, सेंटर क्या लेना है अब, n को सेंटर लेना है। o इतनी प्रकार खोल लेनी है या क्यू इतनी खोल लेनी है। ओ क्यू जो है, सॉरी, ओ क्यू का मिड पॉइंट है n, लंबसम द्विभाजक हमने खींच लिया तो n इसका मध्य बिंदु आ गया ओ क्यू का, और हमने o पे इतनी प्रकार खोल के n को केंद्र मान करके ON त्रिज्या लेकर के एक हमने प्रकार खोल लेनी है और ये जो है एक सर्कल हमने लगा देना है। तो ये सर्कल हमारा लग गया। अब ये इस सर्कल ने ओरिजिनल सर्कल को दो पॉइंट पे फिर इंटरसेक्ट किया है। इस पॉइंट को आपने S कह दिया और इस पॉइंट को आपने T कह दिया, ठीक है। उसी तरह से आपने फिर क्या करना है, Q को S से मिला देना है और T को फिर हमने Q से मिला देना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, उसका व्यास को हमने दोनों तरफ एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद हमने इन दो इस पे P पॉइंट लेना है और Q पॉइंट लेना है और वो इस तरह से लेने हैं कि उनकी जो केंद्र से दूरी है वो 7 सेंटीमीटर हो। कितने सेंटीमीटर हो, 7। अब 7 सेंटीमीटर जो है, अब हमने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, दैट इज पॉइंट M। M को सेंटर मान करके OM रेडियस लेकर के सर्कल ड्रा किया जो गिवन सर्कल को R एंड S पर काटता है। P R को मिला दिया और P S को मिला दिया, ज्वाइन कर लिया इनको। इन द सेम वे हमने ओ क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, दैट इज पॉइंट N। N जो है सेंटर लेकर के हमने ON रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रा करना है जो गिवन सर्कल को S और T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन QS एंड QT। सो PR एंड PS आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P एंड QS एंड QT आर द, सॉरी S अगेन रिपीट हो गया तो इसको हम कुछ और कहें क्योंकि S हमारे पास यहाँ हो गया था। इस पॉइंट को आप क्या कहें, कुछ भी आप कह सकते हो, X कह लीजिए। QX एंड QT आर द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट Q टू द गिवन सर्कल। प्लीज पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 11.2 का ही क्या कहता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। करे उस 5 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल जो है, उस सर्कल पे किसी बाहरी पॉइंट से, बाहरी बिंदु से 2 टेंजेंट खींचने हैं। क्या खींचने हैं, 2 टेंजेंट खींचने हैं और जो उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री का हो, ये प्रूव, मतलब 60 डिग्री कोण के बीच का होना चाहिए। मैं रफ में थोड़ा सा समझा देता हूं आपको पहले इसको, क्या क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। कहता है एक सर्कल, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, इस पे हम इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा करें। हमें पॉइंट नहीं गिवन, अब गिवन इस क्वेश्चन में पॉइंट गिवन नहीं है, पॉइंट की लोकेशन हमारे पास नहीं है इसमें। तो हमें ये P पॉइंट से मान लो हम 2 टेंजेंट ड्रा करने हैं
और ये डिमांड है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो एंगल है, यहाँ पे जो कोण है इन दोनों के बीच में वो 60 डिग्री का हो। अब हमारे पास चैप्टर 10 में एक थ्योरम थी, या आप ये कहें कि चैप्टर 10 में जो थ्योरम थी वो भी यूज करें आप, या फिर आप ये करें कि ये एंगल कितने का होता है 90 का। कितने का होता है 90 का, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये चैप्टर 10 में हमने किया हुआ है। रेडियस और जो स्पर्श रेखा है वो परस्पर लंब होती हैं, 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहां भी कितने का बनेगा 90 का, नेचुरल सी बात है 90 का बनेगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी स्पर्श रेखा है। अब 90 का ये 90 का ये 180 और 60 का ये 240। 240 के तो 3 कोण हो गए इस चतुर्भुज के। कितने कोण हो गए 3। तो चौथा कोण कितने का होगा, दैट इज 360 माइनस 240, यानी कि 120 डिग्री। इज इट क्लियर? हमने इसका यूज करके इस क्वेश्चन को करना है, बिकॉज हमारे पास पॉइंट P की लोकेशन नहीं है। हमारे पास ये नहीं हमें पता कि पॉइंट P कहां पर है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाता है। देखो कैसे आएगा। हमने 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा कर लिया, प्रकार की सहायता से करें, मैं चौक की सहायता से ऐसे दिखा रहा हूं आपको, आपने कर लेना है। और ये सेंटर हमें पता है, क्यों सेंटर तो हमें पता ही, जब हमने सर्कल ड्रा किया जहां प्रकार की नोक रखी वो सेंटर है। तो अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमें डिमांड कर रहा है कि यहां से जो पॉइंट जो होगा उस पे 60 डिग्री का एंगल यहां पर बनना चाहिए। तो हम क्या कर दें, करें क्या, हमने एक पॉइंट ले लेना है यहां पे R। क्या करना है, हमने सर्कल पे कोई भी पॉइंट, हमने R पॉइंट ले लिया, हमने O को R से ज्वाइन कर लेना है। OR को ज्वाइन कर लेना है। OR क्या बन गई वृत्त की त्रिज्या, क्या बन गई वृत्त की त्रिज्या। इसका यूज यदि हम कर दें, यहां पे 120 एंगल होना चाहिए ना, तो हम यहां पे प्रकार की नोक रखें और 120 डिग्री का एंगल यहां पे हम बना दें ऐसे। ये लो, ये हमारा एक 120 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे। 120 डिग्री का एंगल हम बनाएं, ठीक है। जितनी प्रकार खुल ली, 1 और 2, ये 120 का हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल हो गया। और इसको यहां से मिला देंगे, इस पॉइंट को आप S कह दें। क्या कहें, S। ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल आ गया। हमने क्या किया, अभी तक सर्कल ड्रा किया 5 सेंटीमीटर का, OR को एक लाइन ले ली, उस पे जो है हमने एक 120 डिग्री का एंगल एट पॉइंट O बना दिया, तो ये सर्कल को S पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये दो जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट हमारे आगे टेंजेंट जहां पे ड्रा होंगे। अब यहां पे एंगल कितने का होता है, रेडियस होगी है, हम टेंजेंट जो ड्रा करेंगे उसमें एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। अभी हमने बताया कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती हैं। तो हमने यहाँ पर 90 का एंगल बनाना है। कैसे प्रकार खोल लेंगे, ये आपको पता है सभी को। 90 कैसे बनता है, 60 120 एंड उतनी खुली रखेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, 90। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस S पॉइंट पर फिर 90 का एंगल हम बना देते हैं। ये जहां पर ये दोनों पॉइंट काटेंगे उस पॉइंट को आपने P कह देना है, और ये एंगल आप नाप भी देना। ये एंगल अब ऑटोमेटिकली हमारे पास 60 डिग्री का आ जाएगा। और हमें इस पॉइंट का पता भी नहीं था कहां पर है, लोकेशन हमें नहीं पता थी, तो भी हमारा पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ये 60 डिग्री अपने आप ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि 90 ये 120 ये, तो ये 60 का होगा ही होगा। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन होता है पॉजिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, ये कहता है कि एक आपको 8 सेंटीमीटर की एक रेखा लेनी है, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट हमारा कितने का होगा, 8 सेंटीमीटर का। इस 8 सेंटीमीटर का जो रेखाखंड है, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, इस एंड पॉइंट को सेंटर मान करके आपने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है। इस एंड पॉइंट को सेंटर मान करके आपने 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना है। फिर इस पॉइंट से
इस सर्कल के टेंजेंट ड्रा करने हैं और इस पॉइंट से इस सर्कल के टेंजेंट ड्रा करने हैं। ये तो बताया है, अभी क्वेश्चंस कैसे वो देखें ध्यान से प्लीज। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, कितने सेंटीमीटर का है ये? 8 सेंटीमीटर का। इसको आप कहें पी क्यू ले लीजिए आप, पी क्यू हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लेना है। कितने सेंटीमीटर का? 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट को सेंटर मान करके और 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोल करके, स्केल से खोल लेंगे प्रकार, पी रेडियस मान करके 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के आपने एक सर्कल ड्रा कर देना है। कर दोगे? ये वाला। ये 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा कर देना। इज इट क्लियर? ये आपको डार्क लेना है बिकॉज दिस इज गिवन। ये तो गिवन हो गया ना, हमने इस पे तो हमने काम करना है। ठीक है, अब हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है ऐसे ही, और क्यू पे रखनी है प्रकार, और 3 सेंटीमीटर का रेडियस सर्कल ड्रा कर देना है। रेडियस लेकर के 3 सेंटीमीटर, ये हमारा एक सर्कल ड्रा हो गया। क्लियर? अब हमने पी पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करने हैं और क्यू पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करने हैं। मींस इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट, इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट। बात क्या है? बात वही है कि हम पहले पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। क्या करेंगे हम? पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। करते कैसे हैं? यू ऑल नो। थोड़ा ज़्यादा खोल लेंगे, अंदाजन आधे से थोड़ी ज़्यादा खोल लेनी है, अंदाजा है आपको। अंदाजा सभी को होता है ना, एक लाइन सेगमेंट का भाई आधा कहाँ से होगा, तो उससे थोड़ा ज़्यादा खोल लीजिए। यहाँ पे प्रकार कम ज़्यादा बीच में नहीं करनी आपने। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पे आएगा M, आएगा भी बिल्कुल इस ठीक पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि 4 सेंटीमीटर ये और 4 इधर। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्राइक करे, इधर उधर होता है आपका, तो इसका मतलब थोड़ा ध्यान से करना है अपने क्वेश्चन को। कम ज़्यादा मतलब मैंने कल भी आपको बताया था कि एरर के चांसेस हो सकते हैं, बट मिनिमम हो, वो अच्छा है। अब हमने M पॉइंट को सेंटर मान लेना है। क्या मानना है? M पॉइंट को सेंटर मानना है। P इतनी खोल लेनी है या फिर O इतनी खोल करके एक सर्कल हम ड्रा कर देंगे। डॉटेड लाइन से एक सर्कल हम ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये जो है, जो हमने सर्कल ड्रा किया M पॉइंट को सेंटर लेकर के और रेडियस PM लेकर के, ये गिवन सर्कल्स को एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। इनके नाम आप रख दीजिए। ये A रख दीजिए, ये B रख दीजिए, ये C रख दीजिए और ये D रख दीजिए। ठीक है, हमने करना क्या है? इसके सेंटर पे आ जाएंगे और इस पे टेंजेंट ड्रा करने हैं। इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रा करने हैं। हमने P को C से मिलाना है और P को D से मिलाना है। देखिए, अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, कॉमन एरर बच्चों का है। यहाँ पे बच्चे अक्सर क्या करते हैं? P को A से मिला देंगे, P को B से मिला देंगे। ये कॉमन एरर है बच्चों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपने P को C से मिलाना है और P को D से मिलाना है। क्यों? क्योंकि हम इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। अब PA जो है, इसका टेंजेंट तो कहीं भी नहीं है, तो हमने PC और PD जो है मिलानी है। ऐसे ही बच्चे यहाँ इधर गलती करते हैं। बच्चे कर देते हैं Q को C से और Q को D से मिला दिया। गलत। आपने Q को किससे मिलाना है? A से। Q किससे मिलाना है? A से। और Q किससे मिलाना है? B से। तो हमारे पास PC एंड PD टेंजेंट्स हैं फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल whose radius is 3 centimeter, and QA and QB tangents हैं from the point Q to the circle whose radius is 4 centimeter. थैंक यू। आप आज का टॉपिक इतना ही, और सब बच्चे जो है इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।